हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथ एक प्रकार की दवा होती है और होम्योपैथ एक दिन में तो काम करती नहीं है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि एलोपैथ जो होती है वो तुरंत रिस्पॉन्स करती है और होम्योपैथ टाइम लेती है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, किसी का 6 महीने भी लेती है। लेकिन ये है कि किसी भी रोग को जड़ से खत्म कर देती है। इसीलिए हमने अपने इस बैच का नाम रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको एक दिन में सिलेक्शन दिला दूंगा या एक हफ्ते या एक महीने में सिलेक्शन दिला दूंगा। हाँ, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें तो मैं आपको एक दिन सिलेक्शन जरूर दिला दूंगा। लेकिन आपको भी अपनी ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, डेली बाई डेली। ठीक है, तो हमारी बातचीत तो होती रहेगी आपसे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और बीच बीच में हम आपसे बातें भी करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है आज का क्वेश्चन है पहले दिन का पहला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, इसमें हम आपको क्या कर रहे हैं कि मिक्स्ड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको हमें प्रैक्टिस करानी है और प्रैक्टिस करा के महारत हासिल करानी है। मतलब आप क्वेश्चन देखते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होगा। मतलब आधा कैलकुलेशन आपके माइंड में हो जाए और आधा कैलकुलेशन आपको पेन से करना पड़े। अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो मोस्टली 75% जो है क्वेश्चन वो आपके माइंड में सॉल्व हो जाएंगे। 25% जो उठाना पड़ेगा वो आपको कैलकुलेशन के लिए ही उठाना पड़ेगा, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये कुछ टाइम देता हूं, आप ट्राई करिए। क्योंकि आप जब ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट लगभग। ठीक है, ट्राई करिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मैं ये कहूंगा कि आप एक बार, 2 बार, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें आप खोजिए कि उसने दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि हमको कहां से कैसे जाना है और हमें आंसर कैसे लाना है। ठीक है, ट्राई करिए आप। ट्राई करते रहिए। ठीक है, अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है अभी। तो आप क्या करिए कि रोक करके सॉल्व करिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो है वो दिमाग खुलेगा कि आप आपने सारे प्रयास कर लिए फिर भी नहीं आया। बाकी आगे बताने के लिए तो मैं हूं। मैं तो इसीलिए बैठा ही हूं कि मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ट्राई करते रहिए। चलिए ठीक है, अच्छा, टाइम कम है हमारे पास, तो हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं। देखिए, ताजे फलों में 40% पानी है और सूखे मेवे में 75% पानी है। 135 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई फ्रेश फ्रूट है अगर, तो उसमें 40% पानी है। फ्रेश फ्रूट है तो उसमें 40% पानी है और सूखे मेवे में 75% पानी है। ठीक है, तो हमें फ्रेश फ्रूट पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं फ्रेश फ्रूट हमारा कितना है, एफ है। अगर इसमें 40% पानी है तो सूखा फल कितना होगा। ठीक है, 60%। हम जानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, और इधर कह रहा है कि कोई ड्राई फ्रूट है जिसमें 25% पानी है। तो हमारे पास जो है मेवा कितना होगा, मतलब सूखा फल कितना होगा, 75%। ठीक है, अब हमारे ये क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से काट देते हैं। हमारे पास आ गया एफ इंटू 60 इक्वल टू वाई डी
इंटू 75। ठीक है, एफ मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रेश फ्रूट। अब ये पूछ रहा है कि 135 किलो ताजे फलों से कितने सूखे फल बनाए जा सकते हैं। एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 135 मतलब, और 60 इंटू इक्वल टू डी इंटू 75। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 15 पचिए 75, 15 नवैया 135, ठीक है, 5 12 60। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 9 108 केजी। 108 केजी हमें क्या मिल गया, ड्राई फ्रूट। अगर हम 135 केजी ताजे फलों का उपयोग करते हैं तो हमें ड्राई फ्रूट जो मिलेगा वो 108 केजी मिलेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दो बार ट्राई करिए पहले, और उसके बाद देखिए वीडियो को, ठीक है। और ट्राई करने के बाद कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ टाइम देते हैं आप लोगों को, 1 मिनट ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैं यही हर बार आपसे कहूंगा कि आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, और ये पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि दिया क्या है और वो पूछना क्या चाहता है, मतलब दिया क्या है और उसके बाद आपसे मांग क्या रहा है। ठीक है, ट्राई करिए और कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि कैसे करते हैं। पहले, ताजे फलों में 40% पानी और सूखे मेवे में 25% पानी होता है। 135 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो ये दिया है इसने कि ताजे फल में जो है वो 40% पानी है, और सूखे मेवे में मतलब ड्राई फ्रूट में 25% पानी होता है। तो इससे हम क्या करें कि हमें फ्रेश फ्रूट पता नहीं है, तो वो कह रहा है कि सॉरी, ठीक, पहले अपना पेन ले लेते हैं, बॉल पॉइंट पेन। ठीक, तो फ्रेश फ्रूट में कोई फ्रेश फ्रूट है जिसमें 40% पानी है, तो अगर 40% पानी है तो ड्राई फ्रूट कितना होगा, 60%। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, दूसरी तरफ कह रहा है कि सूखे मेवे में मतलब ड्राई फ्रूट में 25% पानी है, तो प्योर ड्राई फ्रूट कितना होगा, 75%। ठीक, ये हमारा जो है इक्वेशन मिल गया मुझे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 पछे 75। एफ मतलब फ्रेश फ्रूट इंटू 40 इक्वल टू डी इंटू 5। ठीक है, फ्रेश फ्रूट हमें अब दिया है कि 135 किलो। अब पूछ रहा है मैं ड्राई फ्रूट कितना मिलेगा, तो 135 फ्रेश फ्रूट की जगह 135 इंटू 4 इक्वल टू ड्राई फ्रूट टू 5। अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं। 27 इंटू 4 108 केजी हमें क्या मिलेगा, ड्राई फ्रूट। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है, डी। आप क्वेश्चन को 1 2 3 बार पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है
और हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं आसानी से तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप ट्राई करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उसके बाद ट्राई करिए कि ये होगा कैसे। आप लॉन्ग प्रोसेस में ट्राई करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ट्राई करिए। अगर आप बेसिक से कर रहे हो पूरा एकदम लंबे प्रोसेस में तो आप करिए, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में आएगा कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी और धीरे धीरे आपको लॉन्ग चीजें शॉर्ट में आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करते रहिए इसको। मैं यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक क्वेश्चन आपको समझ में ना आ जाए तब तक पढ़ते रहिए कि वो दिया क्या है और पूछ क्या रहा है आपसे। ठीक है, चलिए आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके ट्राई करिए, मैं आपको बताता हूं कि इसे करना कैसे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चावल की कीमत में 12.5% मतलब 12.5% की वृद्धि के कारण सोहेल 1680 रुपए की कुछ राशि में 5 किलो कम खरीदी। मतलब पहले वो क्या था, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि सॉरी सॉरी वो कह रहा है कि चावल की कीमत में क्या हो गया, 12.5% मतलब 12.5% की वृद्धि हो गई। तो 1680 रुपए, पहले वो 1680 रुपए लेके जाता था तो कुछ खरीदता था। ठीक है, कुछ अमाउंट में अपना चावल खरीदता था, लेकिन इस बार जब अमाउंट में वृद्धि हो गई 12.5% की तो उसने 5 किलो कम खरीदा चावल। पहले कुछ चावल खरीदता था, लेकिन अगर उसके अमाउंट में जो प्राइस है चावल की वो 12.5% बढ़ गई, तो अब वो चावल 5 किलो पहले से कम खरीद रहा है। ठीक है, तो एक प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर सॉरी कंजप्शन इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हमारा जो है महीने का खर्च जो है जो भी है वो 1680 वो सेम है। तो हमारा प्राइस क्या हो रहा है, पहले ओल्ड में क्या था हमारा, ओल्ड में क्या था 12.5% का वैल्यू का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/8। 8 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब पहले ओल्ड प्राइस इसकी 8 थी। ठीक है, ये 8 जो है वो रेशियो में है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, 8 से 1 बढ़ करके क्या हो गई, न्यू वैल्यू प्राइस की 9 हो गई। तो हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो हमारी कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 9 से 8 हो गई, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमारा जो है प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर 5 किलो कम चावल खरीद रहा है। और यहाँ पे कितना कम मिल रहा है मुझे, कितना 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 kg। ठीक है, अगर 1 यूनिट का मान 5 kg है तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 45 kg। और 8 यूनिट का 40 kg। ठीक है, ये पहले 45 kg खरीदता था उतने पैसे में, जब प्राइस बढ़ गई 8 से 9 हो गया। ठीक है, तो अब क्या किया इसने, 40 kg खरीदा, 5 kg कम खरीदा। ठीक है, पहले 1680 रुपए, ये पूछ रहा है चावल की नई कीमत, न्यू प्राइस कितनी है। तो न्यू प्राइस निकालने के लिए टोटल जो पैसा लेके जाता था वो कितना लेके जाता था, 1680 रुपए। अब चावल उसने कितना खरीदा, 40 kg। तो अब
4 दूनी 4 चौका 16, 4 दूनी 8, कितना हो गया 42 रुपीज पर केजी। कितना 42 रुपीज पर केजी, हमारा कौन सा आंसर सही है जी। ठीक, तीसरा। तो हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए फिर से। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, आप ट्राई करिए। मैं यही कहूंगा हर बार, आप ट्राई जरूर करिए, बस वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा। आप ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, गलत ही ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत ही आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही करने के लिए तो मैं बैठा हूं। लेकिन आप ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग की बत्ती जो है वो खुलेगी, जलेगी, सॉरी खुलेगी नहीं, जलेगी। फिर जो मैं आपको समझाऊंगा वो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, आपने ट्राई किया होगा तो भी ठीक है, नहीं किया है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक आयताकार मैदान का परिमाप एक रेक्टेंगुलर है जिसकी पेरीमीटर 180 मीटर है, परिमाप, ठीक है। माली इसके चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाना चाहता है, रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार बाग है, मैदान है, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, अभी इस पे पढ़ाने का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है तो गड़बड़ हो रहा है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगुलर क्या हो गया हमारा, फील्ड हो गया, जिसकी लेंथ L, ब्रेथ B मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो दिया है पेरीमीटर, परिमाप कितना दिया है, पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होता है, कि चारों तरफ का हम क्या कर लेते हैं, दूरी ऐड कर लेते हैं। तो इसका जो होगा 2L प्लस B इंटू इक्वल टू 180, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे ये कह रहा है कि माली इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाना चाहता है, चारों तरफ मतलब बाहर बाहर ये 3 मीटर का रनिंग ट्रैक बनाना चाहता है, ठीक है। 3 मीटर इधर बढ़ गया, 3 मीटर इधर बढ़ गया, 3 मीटर इधर बढ़ गया और 3 मीटर इधर बढ़ गया, ठीक है। अब हमारी जो है वो लेंथ कितनी हो गई, 3 ये बढ़ा, सॉरी 3 ये बढ़ा 3 ये बढ़ा, कितना हो गया 6। अब हमारी लेंथ हो गई L प्लस 6, हमारी ब्रेथ कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई, ठीक, 3 इधर बढ़ा 3 इधर बढ़ा, तो B प्लस 6 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है कि रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये रनिंग ट्रैक मारा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पूरे का क्षेत्रफल ले लें और मैदान का, फील्ड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरे फील्ड का क्षेत्रफल कितना होगा, हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यहाँ पे लेंथ कितनी है L प्लस 6
इंटू ब्रेथ कितनी है, बी इंटू सिक्स, बी प्लस सिक्स, ठीक है। अब घटाना कितना है, कौन सा है, फील्ड का, फील्ड की लेंथ कितनी है, एल, ब्रेथ कितनी है, बी, ये हमें कितना क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रनिंग ट्रैक। तो रनिंग ट्रैक ऐसे सीधा शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, एल इंटू बी प्लस 6L प्लस 6B प्लस 36 माइनस LB, LB से LB कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 6L प्लस B प्लस 36, ठीक है। तो 6L प्लस B की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। L प्लस B की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से कट जाएगा तो 90, ठीक है। तो 6 इंटू 90 प्लस 36, 540 प्लस 36 इंटू 576 मीटर स्क्वायर। मैं इतना लंबा प्रोसेस आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारा कौन सा आंसर सही है ये, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो काफी चीजें इसमें से आप माइंडली कर सकते हैं, ठीक है, और आपको आसानी हो से कम समय में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको कुछ देर समय देता हूं, 1 मिनट लगभग, आप ट्राई कीजिए, ठीक। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक राशि पर, मतलब एक प्रिंसिपल है जिसपे 14.28%, मतलब 14.28% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 330 रुपए है, तो राशि ज्ञात कीजिए। वो पूछ रहा है हमसे, उसने एक अमाउंट दे रख प्रिंसिपल मनी दे रखी है, और इस पर जो ब्याज दे रहा है 14.28%, मतलब 14.28% प्रतिवर्ष की दर दे रहा है, और 3 वर्षों के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर भी दिया है उसने। अब पूछ क्या रहा है आपसे, प्रिंसिपल, ठीक है। तो 14.28% की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/7, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट मनी 343, क्योंकि हमें 3 साल के लिए लेना है तो हमने 7 का क्यूब मान लिया है, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें चाहिए तो सिंपल इंटरेस्ट पे डायरेक्ट हम 3 साल का बता सकते हैं, ठीक। 3 इंटू 1/7, 1 साल का अगर इतना है तो 3 साल का इतना हो जाएगा, तो 37, तो मनी कितनी होगी 3 साल का, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 343 एक्स इंटू, सॉरी 3/7, ये क्या हो जाएगा 49x इक्वल टू कितना आ जाएगा 147x, ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, सॉरी मेरे
ठीक है, तो हमारा जो है पहले साल हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक, तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो मैंने 343 मान रखा है। तो 343 का 1/7 कितना होगा, 14.28%, 49x। दूसरे साल हमें कितना मिलेगा, 343 का 1/7 49x। और थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, 49x। अब लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये हमारा पहले साल का ब्याज था, तो हमें इस पर ब्याज कितना मिलेगा। ठीक, इसका 1/7 14.28% कितना होगा, 7x। ठीक, ये हमारा 2 साल का। लेकिन तीसरे साल इसका ब्याज कितना मिलेगा हमें। ठीक, तो 1/7 मतलब 14.28%, तो कितना होगा 7x। अब इसका भी तो ब्याज हमें मिलेगा, दूसरे साल के ब्याज का भी ब्याज, तो 7x 1/7। और इसका भी तो हमें ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1/7 इंटू एक्स। ठीक, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 169x। अब हमें क्वेश्चन में उसने ये दे रखा है कि CI माइनस SI बराबर दोनों का अंतर 330 रुपए। ठीक है, 330 दे रखा है, तो 169x माइनस 147x इक्वल टू 330, तो 22x इक्वल टू 330। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। अगर x की वैल्यू हमें पता हो गई तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 343 इंटू 50, 15 × 4500, 15 चौका 60 मतलब 600, 45 6 51, 15 × 45 5145 रुपये हमें हमारी जो प्रिंसिपल मनी। ठीक है, कौन सा आंसर सही है हमारा, फर्स्ट। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप ट्राई करिए, आप लोग, मैं बताता हूँ फिर। वाह, वो जब कट के दिया ना। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा मेरे हिसाब से, नहीं भी किया है तो वीडियो रोक करके ट्राई कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, राम 3 दिन में उतना काम कर सकता है जितना मोहन 4 दिन में कर सकता है, और मोहन उतना काम 5 दिन में कर सकता है जितना शिवम 6 दिन में कर सकता है। तो शिवम उस काम को कितने दिनों में करेगा जो राम 1 सप्ताह में कर सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि राम कोई काम है जिसको वो 3 दिनों में कर सकता है, तो राम की एफिशिएंसी पता नहीं हमें। ठीक है, तो हम मान लेते हैं राम की एफिशिएंसी R है। ठीक, और काम सेम है, उतना ही काम मोहन जो है वो 4 दिनों में करता है, तो मोहन की भी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, तो हमने उसकी एफिशिएंसी M मान ली। ठीक है, अब राम और मोहन की एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल गया 4/3। ठीक, आगे कह रहा है कि मोहन की एफिशिएंसी पता नहीं है हमें, तो मैंने मान लिया M, उतना काम 5 दिन में कर सकता है। ठीक, और वही काम जितना शिवम 6 दिन में कर सकता है, वही काम, तो शिवम की भी एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम उसकी मान लेते हैं S, तो 6। तो M/S मतलब मोहन और शिवम की एफिशिएंसी का अनुपात हमें मिल गया 6/5। ठीक है,
अब हम तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, राम, मोहन और शिवम। राम और मोहन की एफिशिएंसी 4/3 और मोहन और शिवम की एफिशिएंसी 6/5। ठीक, तो ये कह रहा है, ठीक, तो यहाँ पे मोहन की एफिशिएंसी 6 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, तो हमारी राम की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 8, मोहन की 6 और शिवम की 5। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है कि शिवम उस काम को कितने दिनों में करेगा जो राम 1 सप्ताह में कर सकता है। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन में। तो इफिशियंसी की पता है राम की, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 × 8 56। ठीक है, अब पूछ रहा है कि उतना ही वर्क, ये वर्क राम का शिवम कितने दिनों में करेगा। तो वर्क हमारा कितना है, 56, और शिवम की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ये हमारा कितना हो गया, डेज। कितने दिनों में कर सकता है, 56/5 डेज। कौन सा सही है हमारा, पहला। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं आपको कि कैसे करना है। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। एक मिक्सचर को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि उसकी कॉस्ट प्राइस में 20 रुपए कम हो जाए और सेलिंग प्राइस 20 रुपए अधिक, तो लाभ 40% हो जाता है। ठीक है, तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है 25% की वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 1/4। ठीक, तो ये कह रहा है, ये हमारा क्या होता है, सीपी हो गया, और 25% का लाभ मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉफिट। 4 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 5। ठीक, तो हम इसको कैसे मान लेते हैं कि हमारा जो सीपी है पहले कंडीशन में वो 4x मान लेते हैं हम। एसपी हमारा कितना हो गया, 5x। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, x। ये हमारी क्या है, पहली कंडीशन उसने दे रखी है। अब दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि यदि सीपी 20 रुपए कम हो, तो हमारी सीपी कितनी है यहाँ पे, 4x। अब उसमें क्या कह रहा है, 20 रुपए कम हो, तो मैंने 20 रुपए कम कर दिया। और एसपी में क्या कह रहा है, 20 रुपए अधिक हो, और 20 रुपए अधिक बढ़ाना है। तो हमने क्या कर दिया, 20 रुपए में जोड़ दिया। तो अब हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, एसपी में से सीपी घटा देंगे तो x + 40 यही आएगा। ठीक, तो अब कह रहा है तो लाभ कितना हो जाता है, 40% हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर आप जानते हैं कि प्रॉफिट इंटू सीपी 200। ठीक है, 40% हो जाता है, और प्रॉफिट हमें पता है कितना है, x + 40। सीपी कितना हमारा है, 40x - 20 × 100। अब हम क्या करते हैं, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100।
इसका गुणा इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा ये 8x माइनस 40 इक्वल टू 5x प्लस 200। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू में कितना मिल गया 80। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है मिक्सर का सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। हमारे कॉस्ट प्राइस में कितने दे रखी थी इसने 4x। ठीक है, 4 इंटू 80 इक्वल टू कितना आ जाएगा 332, 320। ठीक है, तो हमारा कौन सा ये आंसर सही है, बी वाला। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, ठीक है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना कैसे है। ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा और ट्राई करने की भी कोशिश की है, तो आइए हम बताते हैं आपको करना कैसे। एक प्रसिद्ध पेंटिंग में नीले और पीले रंग का उपयोग 5.4 के अनुपात में किया गया है। पेंटिंग के ऊपरी भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात 5:3 है, तो पेंटिंग के नीचे के आधे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूं कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, लेकिन पढ़ने में आप गलती कर देते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं एक फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मैं बताता हूं। एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसमें उसने ये कह रखा है कि ये ब्लू एंड येलो का जो रेशियो है वो 5:4 है, जिसमें आधे मतलब हाफ, अपर हाफ में जो ब्लू एंड येलो का रेशियो है वो कितना है, ये है हमारा 3:5। यही गलती करते हैं आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने पीले और नीले रंग का दिख रखा है और यहाँ नीले एंड पीले रंग का, तो नीले एंड पीले रंग का 3:5। ठीक, और लोअर हाफ का क्या है ये पूछ रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ब्लू, येलो एंड टोटल, ये टोटल का है। ठीक है, तो ब्लू हमारा 5, 4, टोटल कितना हो जाएगा 9। ठीक, और लोअर अपर हाफ में दिया है कितना 3, 5 इक्वल टू 8 अपर हाफ। आप देखिए टोटल 9 आ रहा है और हमारा जो है अपर हाफ 8 आ रहा है, जबकि क्या है टोटल का ये हमेशा जो है आधा ही होना चाहिए। यहाँ पे कलर का रेशियो कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन जब भी टोटल करेंगे हम ब्लू येलो, उसका आधा ही तो आना चाहिए हमें, अपर हाफ लोअर हाफ। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं पहले बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम 9 का कर लेते हैं। ठीक, यहाँ भी 9 कर लिए, तो हमारा ये कितना हो गया।
अब हमें क्या है कि ये हमारा हो गया 32, ये हमारा हो गया 40, ये हमारा हो गया 72। अपर हाफ है तो ये कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। आधा होने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 13.5 और 22.5, ये हमारा कितना होगा, ये 36 हो गया। अब हमारा क्या है, अब ये इसका आधा हो गया। अब हम डायरेक्टली इसको घटा सकते हैं लोअर हाफ का। लोअर हाफ में लोअर हाफ, ठीक, तो हमें कितना मिलेगा, ये 26.5, यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 9.5। ठीक है, तो लोअर हाफ का हमारा ब्लू एंड येलो का रेशियो कितना हो गया 26.5 इंटू इक्वल टू 9.5। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 5 5 53 हम 5 19 95, तो हमारा रेशियो कितना आ गया 53/19। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हुआ, ये। हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये ध्यान देना है कि टोटल जो है वो नहीं बदलता है। जैसे इसका अगर टोटल 72 आ रहा है तो अपर हाफ में कुछ भी हो, ऐसा तो है नहीं कि पेंटिंग कहीं ज्यादा लग गई कहीं कम लग गई। जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें ये मतलब बताया जाता है कि प्रॉपर जो पेंटिंग का कलर फैला हुआ है वो पूरे में इक्वल फैला हुआ है। ठीक, तो इसलिए जब भी टोटल होगा ये इसका आधा ही होगा। ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग ट्राई करिए, पहले पढ़ने की कोशिश करिए। उससे आपको क्या होगा कि पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है हमसे। ठीक है, चलिए इतनी देर में आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश की होगी, पढ़ भी लिया होगा शायद, और ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो हम बताते हैं आपको। वरुण ने 49 रुपये प्रति किलो की कीमत वाली ताजी चाय को 40 रुपये प्रति किलोग्राम की रेड लेबल चाय के साथ मिलाया और इसे 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, जिससे वरुण को 20% का लाभ हुआ। तो दोनों चाय को किस अनुपात में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारा मिक्सचर का क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एग्रीगेशन का। ठीक है, तो रेड लेबल चाय 49 रुपीज पर केजी की थी और जो ताज़ा चाय थी वो कितने की थी 40 रुपये केजी की। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि इसने 54 रुपये प्रति केजी की दर से जो बेचा है वो प्रॉफिट के साथ बेचा है। लेकिन एलिगेशन में जब भी हम लगाते हैं तो हमें मूल वैल्यू प्राप्त करनी होती है। ठीक है, तो अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है, 20% का मूल वैल्यू का 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कितना होगा 6/5। ठीक है, इक्वल टू कितना है 54। तो हमारी जो मूल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6 9 54 और 9 5 45। तो हमारी कितनी होगी मूल वैल्यू, ये MV से मूल वैल्यू। ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई 45। तो ये हमारा कितना हो गया, इधर से इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 और इधर कितना आ जाएगा 5। तो हमें रेशियो कितने का मिल गया, इतने का। एक बात हमेशा याद रखनी है कि इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ जो आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा वो जो भी आएगा वो रेशियो में ही आएगा। ठीक है,
तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप एक बार दो बार पढ़ने की कोशिश करिए और ट्राई करने की, फिर मैं आपको बताता हूं कि करना कैसे, ठीक है? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। एक फल व्यापारी है जो 12.5% की हानि उठाने का दावा कर रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम का वजन इस्तेमाल कर रहा है। यदि वस्तु की बिक्री मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम है तो वास्तविक लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है, परसेंटेज बताना है, ठीक है? एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है? वो कह रहा है कि हम जो भी सामान बेचते हैं वो 12.5% की लॉस पे बेचते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ प्रॉफिट यहाँ से कमा रहा है कि जब कस्टमर 1 kg कोई सामान मांगता है तो उस पर क्या करता है, 700 ग्राम का वजन ही देता है उसे, ठीक है? तो हम मान लेते हैं CP ASP, ठीक है? अगर वो कह रहा है कि 12.5% के हानि पर बेचता हूँ तो 12.5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/8। अगर CP 8 है तो लॉस कितने का ले रहा है, 1 का, तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 7। ठीक, 8 का सामान वो कितने में बेच रहा है, कह रहा है कि मैं 7 में बेच रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अब कस्टमर क्या है कि कस्टमर मांग रहा है 1 किलो, मतलब 1000 ग्राम, लेकिन यहाँ पे वो फायदा ले रहा है। 1 किलो की जगह वो 700 मतलब 700 ग्राम ही कस्टमर को दे रहा है, ठीक है? तो हमारा क्या होगा, ये 7 से 7 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 2 4 8 2 5 10। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 4/4 रेशियो 5, ठीक? तो 4 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, तो 1 इंटू कितना हो गया हमारा प्रॉफिट, 25। कितना हो गया हमें प्रॉफिट, 25%। आपने देखा होगा कि ये यदि वस्तु की बिक्री मूल्य ₹64 प्रति किलोग्राम, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से हमारा क्या हो गया आंसर। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें बेवजह की चीजें भी दी जाती हैं ताकि आप उसमें उलझ जाए। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें बेवजह की चीजों में नहीं उलझना है, ठीक है? तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ये, ठीक, बी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ये। आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए, फिर मैं बताता हूं कि करना कैसे है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ट्राई करने की कोशिश भी की होगी, ठीक है?
तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमारा है, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जा गया है। यदि इसे 6% अधिक दर पर रखा जाता तो यह 540 रुपये अधिक होता। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल मनी याद करनी है। कोई राशि है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा में क्या कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल मनी है जिसको मैं क्या कर रहा हूँ 3 सालों के लिए रख रहा हूँ। उसने ये नहीं बताया कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि अगर मैं इसे 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उस समय का, अगर मैं 6% बढ़ा दूं तो हमें 540 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो हमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, PR+6 कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक, बाई 100। और क्या करना है हमें, जब बढ़ा नहीं था हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कितना था, PRT/3/100। बढ़ने के बाद हमें कितना मिला, 540 रुपये। जब बढ़ा नहीं था तब ये था हमारा, ठीक। और बढ़ने के बाद R+6 मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमारे, तो बढ़े हुए में से हम पहले वाला घटा देते हैं, ठीक। तो यहां में क्या मिल जाएगा, PR3/100 प्लस ये कितना आ जाएगा, P6/3/100। ये तो हमारा ये है PR/3, ठीक, बाई 100 इक्वल टू 540। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ गया P6/3/100 540। ये हो जाएगा 330, ठीक है। और तुम्हारी जो है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस का प्रयोग किया। मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताता हूं। अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम सेम रहे, ठीक है, और अमाउंट सेम रहे, और आपको एक जो बढ़ी हुई रेशियो इंटरेस्ट के साथ पूछे, तो हमें क्या करना है कि सीधे सीधे प्रिंसिपल जो भी है हमारा, बढ़ी हुई इंटरेस्ट रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर देना है, और इक्वल टू जो भी हमें बढ़ी हुई अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। तो हमारा जो है डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 3000। हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज पहला क्लास था तो हमने थोड़ा ही क्वेश्चन रखा। धीरे धीरे जब हम आपसे लाइव क्लास में मिलेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएंगे आपसे के पास, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।